गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Now today's page 19th March आनंद रस रत्नाकर. आज का जो पृष्ठ है ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो. This is the heading of the today's page, and I have taken this from भागवत दर्शन. भागवत दर्शन के इंट्रोडक्शन में महर्षि ने कुछ बातें बताई हैं, और उन बातों में से एक ये विशेष बात है जो अध्यात्म मार्ग में कुछ साधना कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो वेदांत की साधना कर रहे हैं. तो क्या होता है कि वेदांत की साधना करने में वो लोग भक्ति को ओवरलुक कर देते हैं, भक्ति की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते. तो इस पेज में मतलब जो महर्षि के विचार मैंने वो किए हैं, एडिट किए हैं, तो उसमें महर्षि एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भागवत जो कि उसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, कर्म भी है, मतलब सब कुछ है. 18,000 वर्सेस. दिस गीता विच यू आर डूइंग इज ओनली 700. That is भागवत. Of course you have heard Maharashi used to speak on भागवत and all that. वो तो सुना होगा ना तूने, भागवत सप्ताह करते थे, बल्कि DVD वो तो भागवत ही है ना YouTube में महर्षि का. तो 18,000 श्लोकों में सब कुछ, बल्कि महर्षि ने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया कि भागवत की दृष्टि से ईश्वर क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है. Why? क्योंकि ही सेज कि भागवत तो सबके लिए निरूपण कर रही है ना. खाली एक समझो वेदांतियों के लिए कहती तब तो कह देते भाई ईश्वर निर्गुण निराकार है ना, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, विदाउट एनी क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशंस. तो चूँकि भागवत सबके लिए है, इसलिए ईश्वर का स्वरूप क्या है वो भागवत की दृष्टि से बताना थोड़ा कठिन है. तो इसलिए ये बता रहे हैं कि 18,000 श्लोकों में कोई चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने. मतलब हमारे वेदव्यास जी ने पूरा का पूरा सब ले लिया अपना अध्यात्म का. तो अब वहाँ पर ये जो मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं साधक लोग, कि साधना में भक्ति वाले दे विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द नॉलेज, वो ज्ञान को ओवरलुक करेंगे. वेदांत पर्टिकुलरली वृंदावन की रस साधना और प्रेम, उसमें वो वेदांत को दे विल गाली भी देंगे. हाँ, तो ये भी गलत है. दोनों गलत है. वेदांत वाले भक्ति को ओवरलुक करें, उसकी उपेक्षा करें, या उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे, मंदिरों में क्या जाना है, तो अपने को जान लो, है ना. तो ये महर्षि आज समझाएंगे इस पृष्ठ में कि ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो, है ना. तो ज्ञान की शोभा, अब जैसे महर्षि को हम लोगों ने देखा, तो महर्षि से हम लोग क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि महर्षि में भक्ति भी भरी हुई थी और ज्ञान भी भरा हुआ था. साईं उड़िया बाबा, तो ये महापुरुष जो हैं, उन्होंने कभी ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा कि भाई बस वेदांत कर रहे हो ना, भक्ति की क्या ज़रूरत है. अब देखिए इसी पृष्ठ में महर्षि बताएंगे, श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त निष्कर्म का आविष्कार किया गया है. तो निष्कर्म का अर्थ होता है संन्यास. तो संन्यास में ज्ञान भी रहे, वैराग्य भी रहे, भक्ति भी रहे. संन्यास में व्यक्ति को लगता है कि भक्ति की क्या ज़रूरत है. मतलब वैसे तो जो परंपरा से है सन्यासी, वो तो कभी इसका सोच भी नहीं सकता कि भक्ति की क्या ज़रूरत है. पर आजकल के जो मतलब महर्षि के समय भी ये समस्या थी, और पहले भी रही होगी भागवत के समय भी, तभी भागवत को इतना जोर देना पड़ा. तो हमेशा विचार वाले लोग होते हैं. तो अच्छा, इसमें एक और भी बात है मुकुंद. क्या होता है कि जो कोई ऐसे महापुरुष दिखते हैं, फॉर एग्जांपल रमण महर्षि, तो रमण महर्षि के इस जीवन में, यानी लोग तो जानते हैं ना, लोग तो मतलब उनका जीवन देखते हैं, तो जीवन देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई तिरुवन्नामलाई में आए, 16 साल के थे, और उसके बाद इन्होंने कोई भक्ति तो समझो कि कहीं पूजा पाठ, है ना, नाम जप, ऐसा तो कुछ किया नहीं. एंड देन ही हैज़ अटेन्ड दैट फुलनेस. तो लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है भक्ति की. पर वहाँ ये शास्त्र
अगेन दे वार्न अस और दे रादर हम लोगों को ये करते हैं, एक प्रकार का हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि अटेंशन, दे अट्रैक्ट अवर अटेंशन कि वो उनका पिछले जन्म का किया हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देयर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट, बहुत सारे ऐसी फिलोसॉफीज हैं कि वो पूर्व जन्म में मानते ही नहीं हैं. तो इसलिए अपना अध्यात्म जो है वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को माने बिना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता. कि वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस थ्योरेटिकली. बाद में जो रियलिटी है वो तो बाद में पता लगेगी ज्ञान की पराकाष्ठा में, पर फॉर ए टाइम बिंग जो हम व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, तो क्वेश्चन विल अराइज कि भाई रमणा महर्षि नेवर डिड भक्ति एंड ही वाज ए ज्ञानी. तो वहाँ पर बाद में व्हेन यू विल लिसन टू रमण महर्षि एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द लिटरेचर, यू विल फाइंड कि इतना उन्होंने भक्ति पे बोला है. 108 उनका तमिल में वर्सेज है जिसमें वो अरुणाचल को संबोधित कर रहे हैं जैसे कि उनकी कोई मतलब क्या बोलते हैं, प्रेसी मतलब लवर. तो अरुणाचल तो शिव हैं, तो वो शिव के लिए वो स्वयं पार्वती जैसे बन गए और पूरा तमिल में इतना ज़बरदस्त भक्ति का निरूपण किया है. तो ये मतलब द आइडिया इज़ कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त संन्यास है ना, ये भागवत की विशेषता है. फर्स्ट सेंटेंस. देन ही सेज महाराष्ट्री कि यहाँ मतलब इन भागवत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो. ज्ञान का मतलब हमको ज्ञान अट्रैक्ट कब करेगा? when there is a love in it. Let us imagine Govindan ji sitting here, people coming and कुछ ऐसा नहीं, आए चले गए प्रणाम करके, किसी ने बोला बहुत बड़े महात्मा है. तो अब जितने लोग भी आए तो दे आर नॉट इम्प्रेस्ड. वाई? बिकॉज दे डोंट सी एनी लव. सो ज्ञान की शोभा इसी में है. तो मे बी दैट यू हैव टोल्ड कि भाई ही इज़ ए ग्रेट महात्मा फ्रॉम ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन पीपल कम, इसीलिए एक पूरी शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया बात महर्षि के बारे में बताई लीला स्मरण के बाद. बोले कि महर्षि की जो ऐश्वर्य था, महर्षि का ऐश्वर्य का मतलब ही हैड ए बिग आश्रम, ही हैड इतने बड़े बड़े मतलब महर्षि के जो डिसाइपल्स बिरला है ना, सिंघानिया और भी तो जयदयाल डालमिया वगैरह कृष्ण जन्म स्थान के, तो इन लोगों से अथवा ऐश्वर्य के अलावा महर्षि का ज्ञान, उससे लोग प्रभावित नहीं थे. पूरी शंकराचार्य ने महर्षि की महिमा सुनाते हुए कहा लीला स्मरण के बाद. ये होता है ना जन्म क्या बोलते हैं, आनंद जयंती, गुरु पूर्णिमा, तो उसमें यहीं रहते थे, बाद में गए पूरी. तो उन्होंने बताया कि महर्षि से जो लोग प्रभावित थे वो उनके प्रेम के कारण, बिकॉज ही लव्ड एवरीवन. वही महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो. भक्ति मीन्स प्रेम. जो लोग भक्ति रहित ज्ञान संपादन करते हैं उनकी निंदा भी स्थान स्थान पर भागवत में मिलती है. तो हियर महर्षि सेज कि देर आर सर्टन मतलब कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि भक्ति रहित ज्ञान है उनको. ये भिक्षु शंकरानंद है ना, तो ये बड़े विचित्र थे. महर्षि इज रिटन इज बायोग्राफी इन वेरी शॉर्ट, बहुत ब्रीफ में. तो उनका ऐसा था कि वो अपने क्या बोलते हैं, जहाँ मंडलेश्वर महंत वगैरह उनकी निंदा करते थे, ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज देम एंड ही वाज ऑलमोस्ट मिस. वो ज्ञानी थे, पहुँचे हुए ज्ञानी थे, बट एज फार एज प्रेम इज कंसर्न वो लगता था कि नहीं है. तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की निंदा की है. भागवत हैज क्रिटिसाइज दिस पीपल. तो व्हाट हैपेंड देन, व्हाई महर्षि रोट बायोग्राफी ऑफ शंकरानंद जी? द इंटरेस्टिंग थिंग इज, कल मैं बता रहा था, आई थिंक यू आर लिसनिंग, कि वही भिक्षु शंकरानंद को महर्षि मिले और महर्षि को ये मिले. तो इनका जो ज्ञान जो था, तो ही गेव द क्या बोलते हैं, दक्षिणा, कि तुम जो है आज से अपने को जीव कभी मत मानना. मनोहरी रचना नहीं थे ना, श्याम जी भी नहीं थे. कल शाम को एक ग्रुप था, शुरू हो गया है मतलब आज से. वो वित्तात्मानंद जी के कुछ लोग आए हुए हैं, मतलब उनके शिष्या. तो वो विवेक चूड़ामणि क्लास लेगी, 7 दिन रहेंगे वो लोग. तो
फिर शाम को मिल गए तो बोले कि आप कुछ बोलिए। तो महाराज के रूम में ही हम लोगों ने, तो इसने रिकॉर्ड भी कर लिया। हमने भी रिकॉर्डिंग का मशीन तो रखी पर रिकॉर्ड नहीं दबाया। तो वो मैं बता रहा था कि महाराज जी को कुछ उनसे प्राप्ति होनी थी, वो हुई, और उनको महाराज जी से कुछ प्राप्त होना था। तो वो ज्ञान का जो भक्ति का जो उसमें वो था, वो ही रिसीव्ड इट फ्रॉम महाराज जी। श्रीमद् भागवत वैष्णव का धन है एवं परमहंसों के ज्ञान का निधान है। व्हाट इज भागवतम? बोले कि वैष्णव का धन और परमहंसों के ज्ञान का निधान। वैष्णव का धन मतलब भक्ति, और परमहंसों के ज्ञान का निधान मतलब ज्ञान का भी ट्रेजर। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति करने से जो जो ईश्वर से भिन्न प्रतीत होता है, ईश्वर से जब हम प्रेम करेंगे तो जो जो हमको लगता है कि ये तो फालतू है, मतलब इसमें तो ईश्वर नहीं है, उससे वैराग्य और ईश्वर तत्व का अधिकाधिक अनुभव होता जाता है। अर्थात वैराग्य पदार्थ शोधन में सहकारी है और ज्ञान अंतरंग है। नाउ दीज 3 लाइन्स, ये दो पंक्तियाँ जो हैं महाराज जी की, वो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि भागवत में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर भक्ति करने का रिजल्ट क्या होगा। तो नंबर 1, जो ईश्वर से भिन्न प्रतीत होता है उससे वैराग्य। ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्ट लविंग समवन, तो क्या होता है कि ये तो लौकिक, आई एम गिविंग एग्जांपल, एकदम लौकिक में क्या होता है कि जब प्रेम हो जाता है, तो अंबानी का शायद कोई सुना रहे थे कि वो अंबानी ना, कोकिला हाँ, तो वो कुछ उसी में से कौन था, तो उसके बाप ने बोला कि तू ऐसा नहीं, उसको लड़की को छोड़ेगा नहीं तो तेरे को मैं कुछ दूंगा नहीं, तो ऐसा कुछ करके, तो द सेइंग गोज, बोले कि हमको चाहिए ही नहीं कुछ। इसका मतलब प्रेम में वो किसके बारे में क्या है, आई डोंट रिमेंबर दैट, पर ऐसे ही हुआ है बहुत भी। महाराज से भी एग्जांपल देते थे, इंग्लैंड के कोई राजकुमार थे, प्रिंस, तो आपने पढ़ा होगा ना, तो उसको बोला कि भाई तुम वो लड़की को छोड़ दो, क्योंकि दे हैव टू गेट मैरिड इन दैट, वो उनका जो होता है ना तो वो बोला कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, है ना, तो राज्य छोड़ने के लिए तैयार। तो ये तो लौकिक एग्जाम्पल है। ईश्वर के प्रेम के लिए व्यक्ति देखे ना संन्यास ले लेता है तो घर वालों को छोड़ ही देता है ना। गोपियाँ उधर देखिए सब कुछ त्याग करके जा रही है। तो महर्षि कह रहे हैं कि पहली बात क्या होगी कि ईश्वर से भिन्न जो भी प्रतीत होगा उससे वैराग्य और ईश्वर तत्व का अधिकाधिक अनुभव। ऑब्वियसली व्हेन इज लविंग दैट, तो वो ईश्वर तत्व का अनुभव होगा। अब कह रहे हैं महर्षि कि ये जो पदार्थ शोधन, क्या ये जो आया है आगे का वाक्य, महर्षि कह रहे हैं कि तत् और त्वम, इसको कहते हैं हमारे वेदांत में पद, और उसका जो अर्थ है उसको कहते हैं पदार्थ। तो तत् और त्वम, तत् इज ईश्वर एंड त्वम इज माई सेल्फ, यानी हम लोग जो बैठे हैं वी आर वन एंटिटी इंडिविजुअली, और तत् इज ईश्वरा। तो तत्त्वम असि ऐसे करके एक महावाक्य है। तो महावाक्य जो बता रहा है कि वो जो ईश्वर है वो तुम हो, तो उसका कुछ अर्थ लगता नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान, हम थोड़ी सी शक्ति हमारे में, तो वो कैसे हो सकते हैं। इसलिए फिर उसका पद का अर्थ क्या है तो ये समझना पड़ेगा। तो पदार्थ का शोधन करना पड़ेगा। तो पदार्थ का शोधन करना पड़ेगा मतलब वो जो तत्व है उसमें भी सच्चिदानंद है, और मैं जो हूँ मेरे में भी सच्चिदानंद है। ओनली थिंग इज़ कि वो जो उसका मैनिफेस्टेशन है तो वो तो पूर्ण है, और मैं जो हूँ इंडिविजुअल। इट्स लाइक टू गिव एग्जांपल, सी एंड ए ड्रॉप। तो सी जो है वो भी वाटर ही है और ड्रॉप भी वाटर ही है, पर एक सिंधु है एक बिंदु है। तो सिंधु और बिंदु ऐसे देखेंगे तो उसकी कहाँ, देयर इज नो कंपैरिजन। हाउ वी कैन से कि बिंदु को कि तू सिंधु ही है, वो बोलेगी मैं कहाँ सिंधु हूँ, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, सिंधु को कैसे। तो हम उसको कहेंगे कि तू भी पानी है और वो भी पानी है,
फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वाटर देयर इज नो डिफरेंस, मतलब जो जल की दृष्टि से वो जो बिंदु और सिंधु एक ही है। तो तत्त्वमसि जब ये कहते हैं तो वो पद जो है, पद यानी तत् भी पद है, त्वम भी पद है, पर ये पद का जब तक अर्थ हम नहीं समझेंगे तो वो पदार्थ कब समझ में आएगा। महर्षि कह रहे हैं पदार्थ शोधन में सहकार्य। शोधन का मतलब वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग कि तत्त्वमसि में वो भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद, वो भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो सिंधु बिंदु है या बिंदु सिंधु है, वो बात समझ में आ गई। ऐसे ही तत्त्वमसि जब महावाक्य बोलेंगे गुरु, तो किस दृष्टि से बोल रहे हैं वो उसको समझना पड़ेगा। उसको कहते हैं शोधन, मीन्स आई विल हैव टू डिस्कवर। शोधन मीन्स टू सर्च। शोधन बोलते हैं ना, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च क्या कर रहे हैं, मीन्स दे आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग, रिसर्च रिसर्च। तो ये जो शोधन है हमारा वेदांत में, उसमें क्या सहकारी है, भक्ति। हाँ, तो भक्ति का पहला हुआ वैराग्य। वैराग्य होने से नाउ अब छोटी छोटी चीज़ों में अटकते ही नहीं है। अब जो एजेंसी सब गई, कोई है ही नहीं, अब कोई लफड़ा ही नहीं है, ख़त्म। ये आपसे आगे बढ़ जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ ये ओम निवास की विजिट का फल है। तो ये वैराग्य हुआ। वैराग्य होने से अब अपने दिमाग को हम इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो वही गांठों का, और वो फ़ोन आने वाला है, और वो व्यापारी का, और ये कोई बंद ही नहीं होगा। इसी के लिए जन्म लिया है क्या? अरे भाई बच्चे पढ़ लिए, सब हो गया, अब हमको कुछ करना तो पड़ेगा ना अपने परलोक के लिए। मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है उसके लिए, मतलब श्याम जी की बात नहीं है, सबकी, जितने यहाँ बैठे हैं सबकी बात है। श्याम जी को तो आई लव टू गिव एग्जाम्पल बिकॉज ही डजंट गेट वाइल्ड। वो कभी मतलब कभी भी वो क्रोध नहीं आता उनको, कुछ भी यू कितना भी उसको कर दो। इसको सुना देते हैं। नहीं, हम अपने से कह रहे हैं, तुम्हारे से नहीं। अभी मत बताओ, अभी इसको चलने दो, अभी इसको चलने दो। नहीं वो डरने वाले नहीं है। तो इतने कमजोर गुरु के शिष्य नहीं है, उनको ब्रह्मा जी आके भी नहीं डरा सकते, तो तुम क्या डराओगे। तो मिस ये जो प्यार हो जाएगा ईश्वर के प्रति, तो ये पदार्थ शोधन भी होगा, वैराग्य भी होगा, और फिर ज्ञान जो कि अंतरंग है वो भी, मतलब उसका भी हमको आइडिया आ जाएगा। इस प्रकार भक्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों साधनों की जननी है। सो महर्षि भक्ति को हाईलाइट कर रहे हैं कि भक्ति इज हेल्पफुल। बहिरंग तो मतलब वैराग्य दे दिया, और अंतरंग मतलब ज्ञान के लिए भी रास्ता खोल दिया कि अब जब भक्ति है तब वो व्यक्ति समझ सकेगा कि ये जो बिंदु है वो सिंधु कैसे है। बिंदु का सिंधु के रूप में कभी भी होगा ही नहीं अनुभव। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तत्व रूप से हम लोग अपने को नहीं जान रहे हैं ना, हम तो अपने को ये उपाधि मान के बैठे हैं। तो कितना भी तत्वमसी बोलो, पर अगर वो भक्ति है, अब महर्षि को देखिए, महर्षि को कृष्ण के साक्षात्कार पर्यंत उन्होंने भक्ति की। कल मैंने सुनाया 4 बार, कल शाम को वो ग्रुप में मैंने सुनाया कि 6 महीने के 4 अनुष्ठान किए, और चौथे अनुष्ठान में एक ऐसा पॉइंट आया जब उनको लगा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। उसी समय भगवान ने दर्शन दिए। दैट मीन्स नाउ द ईगो इज टोटली एलिमिनेटेड। दिस ईगो जब तक रहेगा मुकुंद, तब तक दिस विल ऑल बी आवर इंटेलेक्चुअल, यू नो, जो अभी तुम कर रहे हो या हम भी कर रहे हैं। पर अगर वो साधना है उसके साथ में, विच महर्षि डिड, देन वी फाइंड कि भक्ति की भी पराकाष्ठा और उसके बाद ज्ञान भी, दोनों बता रहे महर्षि। बहिरंग और अंतरंग दोनों की जननी कौन है? भक्ति। क्योंकि प्रश्न ये है ना कि महर्षि को ये सब कैसे प्राप्त हो गया, हमको क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर सीधा प्रश्न उठेगा कि महर्षि ने क्या किया और तुमने क्या किया। 7-7, 8-8 घंटा जप करना, और वो 2 साल के लिए 6 महीना, और उसके अतिरिक्त अपना सदाचार जीवन, एवरीथिंग इज मीन्स क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तब जाके ये बात समझ में आएगी। अब एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भागवत का एग्जाम्पल है। जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ
तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। तो एकदम अभी भूख लगी है मेरे को और मैं बैठ गया समझो ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट में पहला कोर खाया, दूसरा खाया, तीसरा, चौथा, तो विद एवरी ग्रास तुष्टि अच्छा लग रहा है ना। तुष्टि का मतलब संतोष। पहले तो एकदम भूख लगी है, पता नहीं क्या रचना लाई है ना, तो अब देखा कि बहुत बढ़िया चीज़ लाई है तो तुष्टि भी हुई। क्या? दही सैंडविच। नहीं, आज की नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो वस्तु आ गई, तो तुष्टि का मतलब हाँ ने हाँ वो संतोष हुआ, क्योंकि हमारी मतलब वो तुम ये मत समझना कि मैंने ये नाम लिया तो वही लाना है। ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक संतोष होता है कि हमारी फेवरेट डिश, जैसे मुकुंद है तो मुकुंद को अब यहाँ वो चीज़ मिले जो उसको बॉम्बे में उसकी मम्मी देती है, तो उसको कितना आश्चर्य होगा कि ये कहाँ से आ गई। तो तुष्टि एक चीज़, और दूसरा पुष्टि। पुष्टि का मतलब खाएगा तो ऑफ कोर्स हो, पहले भूख लगी थी एकदम लगता था वीकनेस हो जाती है, व्रत वगैरह करते हैं ना लोग, तो लगता है कि पता नहीं क्या इतनी एकदम कमजोरी आ जाती है ना। तो पुष्टि होती है खाने से। और तीसरा है क्षुधा निवृत्ति, जो भूख लगी थी वो भी धीरे धीरे प्रत्येक ग्रास के साथ वो निकलती है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल है, भक्ति के साथ तीन चीज़ें क्या होती है उसको सुनिए। उसी प्रकार भक्ति का एक एक भाव, वहाँ तो एक एक ग्रास, यहाँ एक एक भाव। आज बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। अभी कौन वो शिल्पी मेडिटेशन कर रही है वहाँ, तो उसको अच्छा लग रहा है। वाह, क्योंकि हम लोग बातें तो सब करते हैं पर करने को वापस संसार में लग जाते हैं। पर ये एक एक भाव भक्ति का, जाके बैठना ठाकुर जी के सामने, जो ये पूजा वूजा करते हैं जैसे मनोहरी, अब वो लाला को ये करना है वो करना है, उसका क्या हुआ, ये दुनिया भर का मतलब सुबह से रात तक लगे रहो उसके पीछे। तो ये क्या है? भाव है। तो एक एक भाव के साथ तीन चीज़ें होंगी, ध्यान देना। परमात्मा के प्रति अनुरक्ति, वहाँ तो तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति। यहाँ क्या होगा? अनुरक्ति यानी प्रेम। तो प्रेम जो है वो कैसे बढ़ेगा? ऐसे खाली थ्योरेटिकल नहीं बढ़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो देखो सपना को लाला के पीछे वो बात दे गई, अब वो अपना लगा रही है अपना। आप तो दर्शन कर आए होंगे उसके लाला का। और ये दूसरे हमारे लाला इनके हैं। तो ये दिस वी आर टॉकिंग यस्टरडे दैट क्या नाम, हिमांशु, तो उनका इनके इनके अब तो मैं इनका पुत्र नहीं कहता हूँ क्योंकि सी हैज़ लॉस्ट हिम। वो तो अपने को कृष्ण का मानता है, वो मनोहरी को जानता ही नहीं। प्यार तो देता है पर वो भी खाली ऊपरी अंदर से कुछ नहीं। जैसे भक्तों को देता है। तो मैं ये बता रहा था कि वो भी बस अपना राधा कृष्ण को ले गया यहाँ से। अब राधा कृष्ण को ले गया उधर, फिर बाद में अभी गाय ले गया, क्या ले गया, कुछ नहीं गया, राधा ले। तो कहने का मतलब ये भाव लाना पड़ेगा, तो भाव से अनुरक्ति होगी एक। अब दूसरा देखना, अनुरक्ति के साथ संसार के प्रति विरक्ति। अब देखिए ना, अनुरक्ति अगर ईश्वर में हुई तो फिर माँ में कैसे नहीं प्यार है? माँ में अगर माँ को कृष्ण रूप से देख रहा है तो प्यार है, राधा रूप से देख रहा है तो प्यार है, पर माँ को माँ के रूप से प्यार नहीं है, क्योंकि वो तो बंधन है ना। इसीलिए वहाँ नारद जी के उसमें आया है, नारद जी का भागवत में बहुत अच्छा आया है कि वो चाहते थे कि था कुछ उनका ऐसा पूर्व जन्म का, तो महात्माओं की सेवा करी और सेवा करने के बाद महात्माओं ने मंत्र दिया और बहुत यंग थे, शायद 7-8 साल के होंगे, पर उसी उम्र में उनको लगा कि एक ही ऑब्स्टेकल है कि माँ, एक और कोई था ही नहीं परिवार में, पिताजी पहले से ही नहीं थे, माँ थी और कोई नहीं था, बस माँ और बेटा। तो अब वो नारद जी चाहते तो थे कि मैं भजन करूँ और निकल जाऊँ, पर वो माँ का बंधन था। और क्या भगवान की भी ऐसी लीला होती है, मतलब मैं नारद जी की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर नहीं घटाना। तो उनको सांप ने काट लिया माँ को और वो मर गई। और वहाँ वर्णन आया है कि वो बहुत मतलब आनंदित हुए, क्यों? क्योंकि वही प्रतिबंध था ना, परिवार में जो रोके हुए था वो वही कारण था, और वो उससे छूट गए। उसके बाद वो चले गए जंगल में, तो जंगल में जो महात्माओं ने मंत्र दिया। तो ये जो विरक्ति की बात आती है ना, तो वहाँ हम लोग घबरा जाते हैं, है ना,
तो ये 3 चीज़ें होगी ही अगर ये मार्ग में आप चल रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते। भाई महर्षि से प्रेम हुआ है ना, अध्यात्म से प्रेम हुआ, महर्षि से बाद में, पर जैसे अध्यात्म में प्रेम हुआ तो घर के लोग तो छूटे ही ना। कहाँ, अब ये मनोहरी ने कितनी कोशिश की, पर वो तो हरिवंश दास हो ही गया। अब दास का अब स्वामी हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो अनुरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति, अभी 2 ही बातें हुई है, तुष्टि पुष्टि, अभी तीसरा बाकी है। वो क्या है, वो इससे भी जबरदस्त, ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मानुभूति यानी जो लक्ष्य है हमारा। तो प्रत्येक भाव के साथ, यानी भक्ति की महिमा बता रहे हैं महर्षि। ऐसे मत समझो कि भाई ज्ञान का ये करेंगे, श्रवण मनन निध्यासन गोविंदान जी के साथ वो गीता 5th चैप्टर करेंगे तभी हमको ब्रह्मानुभूति होगी, ऐसा नहीं है। वो जो करेगा वो तो लाला ही करेगा, है ना। महर्षि के प्रति हमारा जो प्रेम है, भक्ति है, वो ही करेगा। ये तो खाली ये दिमागी हो जाएगा, थ्योरेटिकल। तो फिर ज्योत्सना बहन और सुरेंद्र भाई भी वहाँ ओम निवास में क्लासेज लेने लगेंगे। क्योंकि हम वहाँ गोपालगढ़ में करके आए हैं। हमने पुरुषोत्तम योग कर लिया, पूर्णानंद तीर्थ स्तव कर लिया, ये कर लिया, शिव महिमा स्तोत्र कर लिया, 5वां अध्याय कर लिया। अब और क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट। क्योंकि कुछ सही बात है। मेरे को मुकुंद, एक डॉक्टर रागिनी करके एक है दिल्ली की, तो उन्होंने ऐसे ही, देखिए हर एक के मन में विचार तो आते ही हैं, तो वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो मैं उधर गया हुआ था दिल्ली उनकी क्लिनिक में, तो उन्होंने अपने विचार रखे कि क्यों ना हम अब एक ग्रुप बना लें और उसमें अपना कुछ सत्संग करते रहें। मैंने कहा ये कभी मत करना, क्योंकि उसमें फिर बहिर्मुखता आ जाएगी। क्योंकि ये सबसे पहले यही थॉट आती है कि भाई जब हमने अब सीख लिया है तो हम शुरू करें। इसको कहते हैं वासना। ये यंगस्टर्स में जल्दी आती है, आप लोगों में मतलब कम संभावना है, पर यंगस्टर्स में क्योंकि अभी रजस है ना, तो रजस का मतलब कुछ करना है। तो अब जब ये सीख लिया, इसलिए ये लोग प्रोपोगेट करते हैं, चिन्मया मिशन, दयानंद। अभी ये जो आया है ग्रुप, नाउ दैट लेडी मे नॉट बी सो लर्नेड, बट द फैक्ट इज दैट हर गुरु हैज टोल्ड हर दैट दिस इज योर साधना, दैट नाउ यू स्टार्ट प्रोपोगेटिंग दिस मैसेज। व्हाई गुरु डज दैट? गुरु क्यों कहते हैं तुम ऐसे करो? क्योंकि गुरु को मालूम है कि अभी जो शक्ति है ना, तो वो बैठ के भजन नहीं कर पाएगी। मतलब नॉट ओनली अबाउट हर, अबाउट एवरीवन। महाराज ने हमको क्यों कहा, ये 5th चैप्टर के शुरू में मैं बताऊंगा। ये 5th चैप्टर का शुरू का यही है। हाँ, महाराज ने हमको क्यों कहा कि मरीज देखो आंखों के, आफ्टर गिविंग मी संन्यास। द रीज़न वाज ही न्यू कि भाई अभी जो इस एज में, मतलब तभी तो गोइंग बैक 30 ईयर्स, तो उस एज में ऐसा संभव ही नहीं है कि व्यक्ति मतलब अपना सत्संग और इसमें पूरा टाइम निकाल देवे। अभी हम मुकुंद को बोले अभी 3-4 दिन आया तो ठीक है, बिना बोर हुए चला जाएगा। 1 महीना रहने को बोलो वृंदावन में, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। इन्होंने कहा हम 15 दिन रहेंगे, हमने मना कर दिया। हमने कहा 15 दिन नहीं, आप शुरू करो 7 दिन से। 7 दिन अगर जचे फिर उसको बढ़ाओ धीरे धीरे। हाँ, तो ये क्या है कि वो जो अपना रजस होता है, उस रजस में हम जो कर रहे हैं, हमारी जो स्टाइल है, उस स्टाइल में कुछ न कुछ चाहिए। तो इसलिए महाराज जी को लगा कि भाई ये तो आँख का छोड़ के आया है, तो इसको हम आँख का दे देंगे मरीज, तो अपना करता रहेगा और बाकी इसका अध्यात्म चलता रहेगा। पर वो कुछ महाराज जी की कृपा ही देखिए कि हमको वो बात जची नहीं, तो हमने महाराज जी को कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हालांकि गुरु को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर गुरु समझते हैं कि अगर तुम्हारी अगर रुचि नहीं है तो गुरु विल गिव द अनदर ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव वाज दैट उनको तो, हमको तो सेवा में ही रहना था, तो उन्होंने सेवा में रखा, यानी वो प्यार, भक्ति यानी प्यार। तो उन्होंने प्यार दिया, तो उस प्यार से फिर क्या हुआ, अनुरक्ति और प्यार बढ़ा अध्यात्म में एक, और विरक्ति। तो विरक्ति का मतलब महंती चाहिए नहीं, विरक्ति महंती नहीं चाहिए। विरक्ति होगी ना उनकी कृपा से, यानी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। और ब्रह्मानुभूति विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द थर्ड वन। तो महाराज कह रहे ये प्रत्येक भाव के साथ बढ़ेगी। हाँ, ऐसे नहीं कि प्रथम ग्रास में ही तुष्टि पुष्टि और एकदम क्षुधा निवृत्ति, नहीं, फिर दूसरा ग्रास, फिर अरे भाई तुम्हारा
हो गया ना। अब तुमने कहा कि 2 ग्रास लेंगे, पर नहीं भाई, अभी तुष्टि पुष्टि और हाँ क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई है, तो भाव को बढ़ाते रहना पड़ेगा। और ये भाव क्या, ये प्रोसेस क्या है, ये भाव बढ़ाने की प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को थियरी मिलती है और फिर उसको प्रैक्टिस में लाना है। दिस इज ओनली गिविंग यू द थियरी। तो थियरी पार्ट से फिर आदमी प्रैक्टिस करता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उनको प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो ही करेंगे, कितना भी आप थियरी दो। आप अपने घर में रखो थियरी। तो कड़वी देवी, इस पर वो सुनाएंगे, मुकुंद को बाद में सुनाएंगे। इस परमहंस संहिता में अब महर्षि कह रहे हैं कि इस भागवत में, क्योंकि भागवत की बात बता रहे हैं, इस उसका दूसरा नाम है परमहंस संहिता। तो इस परमहंस संहिता में भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का उल्लेख हुआ है। मीन्स देयर इज, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इतना भागवत में भक्ति को ये हाईलाइट किया है, इतना बढ़िया समझा है। अपूर्व का मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। और दूसरे ग्रंथ में इतना भक्ति का हुआ ही नहीं है जितना कि भागवत में उल्लेख हुआ है, क्योंकि इसमें लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तक भक्ति को साधन स्वीकार। यानी एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें वो स्पष्ट कह दिया, श्लोक भी दे रहे हैं महाराष्ट्री, दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 10वां श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है, ध्यान देना, द पीपुल हु आर इंटेलिजेंट इनफ, जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, लेट अस इमेजिन कि उसको कोई कामना ही नहीं है, अच्छा सेकंड कामनाओं से युक्त हो, आइदर ही इज निष्काम और ही इज विद कामना, और थर्ड अथवा मोक्ष चाहता हो, कुछ भी हो, मतलब निष्काम हो तो भी, कामनाओं से युक्त हो तो भी, मोक्ष चाहता हो तो भी, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि इतना अपूर्व भक्ति का महिमा का उल्लेख हुआ है कि इसी श्लोक से पता लग जाएगा कि वो कह रहे हैं कि लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तक। लेट अस इमेजिन कि हमको तो एजेंसी चाहिए, बोले कोई बात नहीं भक्ति करो, है ना। बोले कि नहीं एजेंसी नहीं चाहिए, परमार्थ वस्तु चाहिए, बोले भक्ति करो। यानी एक ही चीज़ करनी, एक ही चीज़ है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब अब तक जो इनकी सक्सेस है वो भी भक्ति के कारण, अब आगे जो सक्सेस आने वाली है वो भी भक्ति के कारण, है ना। तो भक्ति योग के द्वारा ये महर्षि कह रहे हैं लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तक, है ना। तो लौकिक वस्तु हो गई, काफ़ी हो गई है, कितने और बटोरेंगे, है ना। अब परमार्थ वस्तु चाहिए कि नहीं, कि नहीं चाहिए? आप बोलते हैं, ये बोलते नहीं है। जिनसे मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बोले वो चुप लगा जाता है। तो लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तक भक्ति को साधन स्वीकार किया गया है। पर श्याम जी को ये नहीं पता है कि कल और परसों जो पृष्ठ में आया, वृत्रासुर ने कहा ना, अरे भगवान मेरे हैं और वो कभी भी मुझे ऐश्वर्य नहीं देंगे। अभी कुछ भी करे पर भगवान तो उनको नहीं देंगे। इसलिए घीराम जी इन्हीं की परंपरा में उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान ने पहचान लिया। महर्षि को इतना खुश होके आए महर्षि के पास, बोले भगवान ने हमारा नाम पहचान लिया। बोले कैसे? बोले मेरा नाम जिस भी बिजनेस में जाता है वो फेल। कितनी बार हमने कोशिश कर ली, तो बोले कि बस अब हमको ये अध्यात्म ही करना है, और इतना ज़बरदस्त है, बाद में इतना लगे गजब। तो श्याम जी को पता नहीं है पर भगवान ने पहचान लिया है। बोले वो नहीं पहचान। नहीं, ये अभी काफ़ी उठा पटक करेंगे, ये कोई कम थोड़ी है। भगवान भी तो परेशान है इनसे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, परंतु उनमें नारायण परायण कोई होते हैं। सी, ये भी एक बहुत मज़ेदार बात है मुकुंद। जीवन मुक्त मतलब सेल्फ रियलाइज्ड। तो भागवत में कहते हैं सेल्फ रियलाइज तो बहुत लोग हैं, पर सेल्फ रियलाइज्ड होके नारायण परायण यानी भक्त हो वो बहुत कम है। यू विल फाइंड वेरी वेरी फ्यू।
भक्ति भगवदाकार वृत्ति होने के कारण प्रारब्ध जन्य सुख दुखों का भान नहीं होने देती। भक्ति की महिमा बता रहे हैं ना, तो भक्ति की महिमा में एक प्रश्न ये आएगा कि भाई कष्ट आ गया है ना, तो अब कष्ट आ गया, ये इनकी मनोरी से छोटी है ना, उसको कुछ ब्रेस्ट में कुछ हो गया था, तो वो उस समय उस पीरियड में काफ़ी सब मतलब टेंशन में आ ही गए। और तो देखिए वो उसका महर्षि का इतना आशीर्वाद उसको ड्यूरिंग दैट पीरियड महर्षि की पूर्ण कृपा रही। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि प्रारब्ध जन्य सुख दुखों का भान नहीं होने देती। दुख तो आया पर उसका भान नहीं होने दिया। ऐसे ही सुख में भी फूलना नहीं चाहिए, दोनों लिखा है महर्षि ने। प्रारब्ध से सुख भी आएगा पर सुख में व्यक्ति फूल जाएगा तो अगेन ही इज रॉन्ग, उसका भी भान नहीं होना चाहिए। सुख आया ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वो बहुत बढ़िया बात सुनाई जीतू भाई ने। जीतू भाई मीन्स इनकी जो बेटी दी हुई है, तो मिला नहीं होगा, नाम सुना होगा। हाँ, तो जीतू भाई आए हुए थे। तो क्या हुआ कि मैं साउथ चला गया ना, तो एक साल तो अज्ञातवास रहा। फिर बाद में जब लोगों को मैंने आई रोड टू देम कि आई एम एट दिस प्लेस, तो उनका लेटर आया कि वी आर कमिंग। तो व्हेन दे केम हस्बैंड एंड वाइफ, तो सुना रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अब मिलेंगे तो कितने, स्वामी जी भी वो तो खुद तो खुश ही थे, स्वामी जी भी खुश हो जाएंगे। तो कह रहे थे कि हमारा तो वो था, हाँ आप तो बैठे थे, तो बोले कि स्वामी जी को कुछ हुआ ही नहीं, यानी हम मिले पर स्वामी जी को कुछ, यानी सुख में भी फूलना नहीं है। अब हमारे परिचित आ गए तो जीतू भाई इट इज़ ओके, मीन्स वन कैन डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर ये बाद की जो स्टेज बता रहे हैं महर्षि कि वहाँ पर फिर बाद में वो करने के लिए कर सकता है एक्टिंग, पर वो होगा नहीं, उसके अंदर में कुछ नहीं है। अभी वो इसका बेटा यही तो कर रहा है, उसको मालूम है कि मम्मी अब डैडी नहीं है, डैडी जल्दी चले गए, तो मम्मी को खुश रखना है, इट इज़ माई ड्यूटी। तो वो उसको जानता है कैसे मस्का पॉलिश लगाना बराबर इसको खुश करके रखता है। अब ये समझ ही नहीं पाती कि वो मेरे को प्रेम कर रहा है प्रेम तो उसका कृष्ण से है। इसीलिए ये बहुत बढ़िया बात हो गई, लाला इसके पास आ गए ना, ये एक बहुत बढ़िया महर्षि ने कर दिया, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता बिना लाला के। तो ये कह रहे हैं कि सुख और दुख आवेंगे पर भान नहीं होने देगी, भक्ति की ये विशेषता है। हाँ? सुख आया दुख आया बराबर रहो, सम रहो। दिस इक्वेनिमस आया होगा तुम्हारे अभी 4-5 अध्याय में, तो काफ़ी बार बताया होगा उन्होंने, बी इक्वेनिमस। वो वेस्टर्नर है जो कर रहा है ट्रांसलेशन, तो ये लोग तो अच्छी इंग्लिश भी उनकी अच्छी होती है। तो दैट समत्व का ही इज ट्राइंग टू एम्फेसाइज, भक्ति से वो समत्व आएगा। क्योंकि हम समझ नहीं पाते समत्व क्यों नहीं आ रहा है। समत्व इसलिए नहीं आ रहा है कि भक्ति नहीं है। तो देखिए भक्ति की विशेषता बता दी, अनुरक्ति, विरक्ति और ब्रह्मानुभूति। तो विरक्ति नहीं है इसलिए इसमें प्रेम आ रहा है ना। तो इसलिए भाव को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास, चौथा ग्रास। तो उधर तो समझ में आ जाता है कि भाई हाँ श्याम जी ले जावे, मतलब समझो डिब्बा, अरे भाई अभी हमको थोड़ा खाना है। पर वो तो पता लग रहा है, लौकिक है ना, पर इसमें तो संत बताएंगे ना कि क्या करना है। तो भाव को बढ़ाना है ना। तो भाव को बढ़ाना क्या, गोपालगढ़ गए थे, अब क्या है उधर ही वही बात तो बताते हैं स्वामी जी, कोई वही एग्जाम्पल है, कोई नई बात तो है नहीं। पर वो भाव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी तो वही बात बताते हैं, पर तुमको वो मतलब आत्मसात हो गई है क्या, तुम क्या उस चीज़ को समझ गए हो क्या, तुमको अनुरक्ति और विरक्ति और ब्रह्मानुभूति हो गई है। तो प्रश्न फिर उत्तर मिलेगा कि वहाँ तो जीरो है। तो फिर कहना पड़ेगा कि भाव बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए लगे रहना पड़ता है इसमें। अभी जैसे वापस सब जा रहा है अमेरिका, MBA करना है, तो क्यों, क्योंकि जब तक ये है रजस है ना, अभी तो इसको तो हम सन्यासी बनाएंगे नहीं इसका पिता होता तो बना लेते, क्योंकि वो तो लग गया है उसमें पूरा सुबह से कभी उठता नहीं था 8-9 बजे के पहले, और वो लता वंडर कर रही है कि वो 6 बजे उठ जाते हैं 5 बजे ऐसे ऐसे संस्मरण सुनाती है लता, बहुत मज़ा आ जाता है सुन के। पिछली बार सुना रही थी कि ये खाते थे
और नॉनवेज, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं महाराज जी को बोले तुम उनको मना नहीं करना। बोले वो अच्छा नहीं लगता, वो खाते हैं हमारे पास में बैठ के। बोले नहीं, तुम जो है बस हमारा ध्यान करना, है ना, ऐसे करके कुछ बताया उसको। तो वो कह रही है कि फिर वो खाते थे, मैं अपना कुछ महाराज का है, हाँ जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव करती रहती थी। तो दूसरे दिन बोले कि अब नहीं खाएंगे, खुद ही बोले अब नहीं खाएंगे। कुछ आपस में कुछ बात नहीं हुई है, उसको ये भी नहीं मालूम है मुरली को कि इसने महाराज जी से कुछ पूछा है कुछ, बस ये अपना मन ही मन जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे महाराज जी का इतना संकल्प का पावर था महाराज जी का, जो खुद ही बोल रहा है कि अब नहीं खाएंगे। एक से एक जबरदस्त संस्मरण सुनाती है इसकी। तो बड़ा आनंद आता है। मुरली और लता रहती है, क्योंकि इसको तो बाद में दिया ना महाराज जी ने, बाद में भेजा। 1.5 साल पहले ही कह दिया कि सुरक्षित है और उसका नाम तुमको ये रखना है। अच्छा। हाँ 3 बेटियां हुई ना, एक के बाद एक। हर बेटी के बाद वो महाराज जी से लड़ती थी। तीसरी बेटी के बाद तो महाराज जी से बात करनी बंद कर दी। बोले अब तो मैं बात ही नहीं करूँगी, हद होगी। बोले तो महाराज जी को पता था कि अभी बेटी नहीं है, अभी बेटा नहीं है, बेटा हाँ वो हमारे जाने के बाद होगा। और वो इस क्लास में बैठेगा, वो तो इससे इमेजिनेशन। अभी दिल्ली का काम था, दूसरा कोई होता तो अपना वहाँ आराम वहाँ करता, गुलछरे उड़ाता। पर 4 दिन मिला है तो चलो वृंदावन जाएंगे। यानी तेरी प्रशंसा नहीं है, महाराज जी की महिमा। और वो गीता कर रहा है, दिस इज अनदर वंडर। होली गीता इसके बाद करना। तो भक्ति भगवदाकार वृत्ति होने के कारण प्रारब्ध जन्य सुख दुखों का भान नहीं होने देती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समत्व तो होना चाहिए। दुख में हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, और सुख में फूलना नहीं। संसार में होने वाले और आगामी कर्म को सुधारती है। बोले चलो ये सुख दुख का भान नहीं होगा, ये तो ठीक है, पर हमारे जो कर्म हैं उसके लिए कुछ भक्ति कर रही है कि नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं सुनो, संसार में होने वाले है ना और आगामी कर्म, तो होने वाले का मतलब प्रेजेंट कर्म, और आगामी कर्म का मतलब और भी, यानी समझो अभी 2014 है तो 2015 2016 में क्या स्थिति रहेगी एजेंसी की। बोले बिल्कुल ठीक रहेगा, आगामी कर्म भी सुधर जाएंगे, एजेंसी को मारो गोली और अपना फर्स्ट क्लास, है ना, भजन चल रहा है, अपना दुकान में बैठे हैं, माल बिक रहा है, अपना माला फेर रहे। आगामी कर्म वो भी सुधर जाते हैं, और प्रेजेंट कर्म तो सुधर ही रहे हैं। मार्च एंडिंग आ रही है, सब एकदम ठीक हो जाएगा। एक और अभी महाराज जी को संतोष नहीं है, वैराग्य और शम दमादि संपत्ति को बढ़ाती है। अभी देखिए वो वैराग्य विरक्ति नहीं हो रही थी तो बता दिया, ग्रास हर एक भाव के साथ बढ़ेगी। शम दम आदि क्या होता है, ये होता है मुकुंद, दीज आर द क्वालिटीज विच वी शुड हैव। शम का मतलब मेंटल काम, है ना, मन की शांति। दम का मतलब इंद्रियों में निग्रह, इंद्रियों में संयम। तो आदि से और भी ले लेना, तितिक्षा, फॉरबेरेंस, है ना, श्रद्धा, समाधान, बहुत सारे हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, विड्रॉल। तो ये जितनी चीज़ें हैं मतलब गुड क्वालिटीज़ वो हमारे में आएंगी। और कह रहे हैं कि उसके अलावा पदार्थ शोधन में स्पष्टता लाती है। वो पहले भी बताया था, ये तत्व और तम जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बोले कि उसमें एकदम स्पष्टता आ जाएगी कि भाई वाटर लेवल पे एकता है ना, बिंदु और सिंधु में तो डिफरेंस है। तो मैं गोविंदानंद और वो कृष्ण, तो कृष्ण तो गिरिराज उठा लेंगे, है ना, गोविंदानंद या कोई भी मतलब महात्मा गिरिराज थोड़ी उठा पाएंगे। तो फर्क है कि नहीं, तो उपाधि में फर्क रहेगा, पर जो सच्चिदानंद है वो एक ही है। तो सच्चिदानंद एक है का मतलब ऑलरेडी मैं ईश्वर में ही हूँ, अपने को अलग मान रहा हूँ, यही मेरी भूल है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और वही पूर्ण है। और उसमें ये जब तरंग ने फॉर्म लिया ना, तो तरंग ने अपना नाम दे दिया गोविंदानंद, तो अब उसको डर लगेगा कि मैं मरूंगी, पर वो तरंग के रूप में भी जानती कि मैं
पानी हूँ तो उसको कोई डर नहीं था। हम लोग क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि अपने को इंडिविजुअल मान लिया। पर हमको ये ज्ञान दे रहे हैं महात्मा लोग कि इस समय भी तुम वो सच्चिदानंद ही हो और तुम अपने को, इसीलिए वहाँ महर्षि का मैंने कहा ना, जब अहंकार पूरा विगलित हो गया तब एकदम प्रकाश हो गया। तो ये हम नहीं कर सकते ना, वो अपनी कृपा से कर सकता है। हमको तो जितना अभिमान है उसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, दिस इज अनडूइंग एवरीथिंग। कैसेट में अभी तो ये आ गए डिजिटल एंड ऑल दैट, कैसेट में भरा हुआ है। एक मैग्नेट होता था मुकुंद, उसमें उसको यू जस्ट पास थ्रू तो कैसेट पूरा डिलीट हो जाता था। वो मेरे पास था मैग्नेट, तो कैसेट जो भरी हुई होती थी जो हमको खाली चाहिए तो उसको बस वो मैग्नेट के अंदर से निकाल दो। ऐसे बनाया हुआ था, उसमें कैसेट के घुसने की जगह बनी हुई थी, बस कैसेट को घुसा के उसको वापस निकाल लो, सब निकल गया। तो ये जितना MBA फलाना ठिकाना, अब देखिए ना हम भी बैठे हैं MBBS DOMS है ना, क्या क्या पूरा डिलीट ही करना पड़ेगा ना। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि पदार्थ शोधन में स्पष्टता कब आएगी? अभी तो हम तुम को लेके बैठे हैं ना, तो इसलिए पदार्थ का शोधन नहीं है। गोविंदानंद ही चाह रहा है कि मेरे को ये हो जाए वो हो जाए, तो हो तो जाएगा, क्योंकि भगवान तो आ गया ना, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। चाहे कामना हो, निष्काम हो, मोक्ष हो, भक्ति करो। तुम एजेंसी चाहिए करो भक्ति, कोई बात नहीं, एजेंसी मिल जाएगी। किसको? गुरुदास को, इनको नहीं। तो तुम्हारे लिए नहीं है लाइट। तो कह रहे हैं कि पदार्थ शोधन में स्पष्टता लाती है। तो पदार्थ शोधन हम लोगों का बहुत वीक है, पदार्थ शोधन में ही विशेष रूप से। पर वो करेगा कौन? भक्ति। हाँ, भक्ति जिसकी जितनी है वो जल्दी पदार्थ शोधन हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा ना कि मैं हूँ ही नहीं। अब महर्षि को कहाँ देर लगी, जब श्री कृष्ण का दर्शन हो गया उसके बाद कोई भी वेदांत का ग्रंथ, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, बोले अपने आप ही उसका अर्थ निकलता था। ब्रह्मानुभूति अब दूर नहीं है, पर भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसलिए पूरा आज का पेज भक्ति पे बहुत सुंदर हाईलाइट किया महर्षि। अंत में कह रहे हैं महर्षि, विद्या की उत्पत्ति होकर अविद्या की निवृत्ति होने पर अनंत तृप्ति के रूप में यावत जीवन निवास करती है। मीन जब तक उसका शरीर रहेगा, है ना, व्यक्ति का, तब तक अनंत तृप्ति। मीन्स लगता है कि ये तो कभी इसको असंतोष है ही नहीं। whenever you will meet him, that person, for example हमारा श्री उड़िया बाबा, they are in a infinite, you know, that fulfillment। तृप्ति का मतलब कोई संतोष। इस भक्ति रूप अपूर्वता के द्वारा धर्म, क्रिया योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग आदि करके एक्सेट्रा सभी साधनों को परमात्मा की अनुभूति में सहायक बना देना एक बात, और स्वर्ग आदि रूप फल की ओर ले जाने वाली उनकी गति को परमात्मा की ओर मोड़ देना, ये श्रीमद् भागवत की अपनी विशेषता है। तो ये धर्म, क्रिया, अष्टांग योग, बुद्धि योग एक्सेट्रा ये तो आ ही गया ऑलरेडी जो हम लोगों ने पढ़ा। पर एक विशेष बात वो कह रहे हैं महर्षि कि कुछ लोग ऐसा है कि हम कुछ यहाँ करें तो स्वर्ग में चले जाएं, तो बोले कि वो अब स्वर्ग जाने की भी कामना नहीं रही, वहाँ से जो है मोड़ दिया। कहाँ? परमात्मा की ओर। अरे स्वर्ग जाके करोगे क्या? स्वामी दयानंद जी कहते थे, ये दयानंद जी की शिष्या है जो कलाई ना, तो दयानंद जी कहते थे कि वहाँ स्वर्ग में एक जो है कथावाचक जो ये करते हैं ना, कथा, भागवत की कथा वगैरह, तो उसको तो मिल गया स्वर्ग में। और एक ऑटो रिक्शा वाला वो भी वहाँ पहुँच गया, तो वो उधर का ही, उसी का कथावाचक के गांव का ही था। तो पहले तो कथावाचक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑटो रिक्शा वाला वहाँ कैसे स्वर्ग में कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ऑटो रिक्शा वाला, ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर एक्सीडेंट्स। यानी ऐसा हो गया कि इसके ऑटो में बैठोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। तो इतना ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो गई, और वो व्यक्ति स्वर्ग में जब आ गया तो इसने अच्छा उसको भी बड़ा क्वार्टर दिया। दयानंद जी कहते हैं कि वो देखा कथावाचक ने कि उसको जो फ्लैट मिला था तो इसने जाके ऑफिस में पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये न्याय तो कुछ होना चाहिए ना, ये तो इतना मतलब ये था। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया
वो बोले मेरे पास तो जवाब नहीं है। वो जो था मैनेजर, उसके बाद में अपने उसको बॉस को बुलाया, तो बॉस ने देख के सब कागजात बोले कि ये ऑटो रिक्शा वालों को इसलिए बड़ा फ्लैट मिला है कि जब भी लोग इसके ऑटो में बैठते थे सब लोग राम 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 और तेरी कथा में उसने बताया, बॉस ने, तेरी कथा में लोग सोते रहते थे। और इसके ऑटो में राम राम करते थे, सुखपूर्वक पहुंच जाए। तो दयानंद जी ऐसे हंसाने के लिए, तो ये स्वर्ग से भी मोड़ देता है, यानी स्वर्ग में भी फिर जाके ये दुख हो जाता है ना कि ऑटो रिक्शा वाले को बड़ा दे दिया। तो स्वर्ग से मोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वहाँ भी ईर्ष्या हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा के वो मोड़ देते हैं। ये श्रीमद् भागवत की अपनी विशेषता है। नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।